हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद चंदन। मेरा टेंस पढ़ रहे थे आज, और टेंस की इसी क्रम में अब हम पहुंच गए हैं सिंपल फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर सिंपल टेंस में आप पहुंचे हैं, तो सबसे पहले फ्यूचर सिंपल टेंस को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा इसके यूजेज में। सिंपल फ्यूचर टेंस में यही होता है कि जो कार्य भविष्य में होने वाला है उसको दिखाने के लिए सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज लिया जाता है। सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज लिया जाता है मीन्स कोई भी काम जो आगे भविष्य में होने की संभावना है या जिसको किया जाना है उसको बताने के लिए फ्यूचर सिंपल टेंस आएगा। जैसे आई शैल मीट यू, मैं तुमसे मिलूंगा। आई शैल मीट यू, मैं आपसे मिलूंगा, तुमसे मिलूंगा। ठीक है ना। ये इस तरीके के सेंटेंस जो है फ्यूचर सिंपल टेंस में आएंगे। अब आता है कि एक और बात थोड़ी सी इसमें ध्यान रखने की है, वो ये वाला पॉइंट है। वो क्या है कि अगर जो कार्य भविष्य में फ्यूचर में के लिए प्लान्ड है, यानी कि जिनकी प्लानिंग पहले से हो चुकी है, जो होना निश्चित है, जिनकी प्लानिंग पहले से हो चुकी है, जिन कामों की जिनका होना निश्चित है, उनको बताने के लिए, उनको व्यक्त करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस काम में लिया जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख देता हूँ। द ट्रेन डिपार्ट्स एट 8 PM tonight. तो ट्रेन जो है आज रात को 8 बजे डिपार्ट होती है का मतलब होगी। द ट्रेन डिपार्ट्स एट 8 PM टुनाइट। ट्रेन जो है रात को 8 बजे रवाना होती है। ठीक है, यानी कि आज भी जो है ट्रेन रात को 8 बजे ही रवाना होने वाली है, ये बताना चाह रहा है। तो अभी रवाना हुई नहीं है, होगी, लेकिन ये रूटीन है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ प्लान है कि फिक्स प्लान है, ट्रेन जो है 8 बजे रवाना होने वाली है, उसी को बताने की कोशिश करी गई है यहाँ पर। सिंपल फ्यूचर टेंस के फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार। फॉर्मूला बिल्कुल आसान है, ठीक वैसे ही। पहली चीज़ इसमें हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब है इसमें विल और शैल है। विल और शैल, फ्यूचर टेंस में विल और शैल का यूज होता है। और इसमें याद रखने का सबसे आसान तरीका ये है कि केवल 2 ही सब्जेक्ट है जिनके साथ में शैल आएगा, एक आई और एक वी। आई और वी, ये 2 ही सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके साथ में हेल्पिंग वर्ब शैल यूज में ली जाएगी। बाकी शेष सभी सब्जेक्ट के साथ में विल हेल्पिंग वर्ब काम में आएगी। शेष सभी सब्जेक्ट के साथ में विल हेल्पिंग वर्ब काम में आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना सिंपल फ्यूचर टेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आने वाली है। शैल हेल्पिंग वर्ब आएगी आई और वी सब्जेक्ट के साथ में, और अगर कोई अन्य सब्जेक्ट हुआ तो विल आ जाएगा। ठीक है, आगे है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में भी विल और शैल के जस्ट बाद में नोट लग जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले, बिफोर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक आप लोगों के समझ में आ गया। अब मैं 2-3 एग्जाम्पल लिख देता हूँ। राधा गाना गाएगी। हम कल गांव जाएंगे।
क्या तुम पढ़ने नहीं आओगे? देखो, राधा गाना गाएगी, फॉर्मूले के हिसाब से सेंटेंस बिल्कुल इजी वे में बन जाएगा। राधा राधा के साथ में हेल्पिंग वर्ब दोनों में से कौन सी आएगी? विल आएगी, क्योंकि सेल केवल आई या वी के साथ में आता है। राधा विल सिंग आ सॉन्ग, सिंग सॉन्ग। ए इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि एक गाना नहीं गाएगी, कई सारे गाने गाएगी। सिंग सॉन्ग, राधा विल सिंग सॉन्ग। हम कल गांव जाएंगे, वी शैल गो टू विलेज टुमारो। क्या तुम पढ़ने नहीं आओगे? विल यू नॉट कम टू स्टडी? विल यू नॉट कम टू स्टडी, क्या तुम पढ़ने नहीं आओगे? ठीक है ना। तो ये इस तरीके के सेंटेंसेस होंगे सिंपल फ्यूचर टेंस में, बिल्कुल आसान होंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस कंप्लीट होता है। इसमें भी कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें नहीं थी, दो चीज़ें याद रखनी है, विल और शैल। विल और शैल का यूज़ कब होना है ये याद रखना है, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ है, जैसा टेंस के क्रम के अनुसार है। कुछ एडवर्ब्स जो फ्यूचर के हैं वो बता देंगे कि हमें सेंटेंस में कौन से फ्यूचर फॉर्म्स आने वाली है, जैसे टुमारो होगा, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ। इस तरीके की जो इजी एडवर्ब्स हैं वो बता देंगे कि फिल इन द ब्लैंक्स में वर्ब्स कौन सी आने वाली है फ्यूचर टेंस की, विल या शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। दो तीन चीज़ें उनको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। इसको ही मिटा देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, और बस यही आएंगे। फॉलोइंग डे, फॉलोइंग डे में नहीं आएगा, फॉलोइंग डे पास्ट का ही हो जाता है। बस यही याद रखें। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल फ्यूचर टेंस कंप्लीट हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंग्लिश विद चंदन आमेरा @ इंग्लिश विद चंदन आमेरा को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।